हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी वेब और हमारी वेब की एक और नई वीडियो में मैं आपको वेलकम कहता हूं। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन आंसर्स विद एग्जांपल्स। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले, क्योंकि मैं इस मैथ के टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। तो जिसने अगर मैथ की तैयारी करनी है कंप्लीट, तो इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरी इस वीडियोस को देखेगा तो उसको बोर्ड के पेपर में कुछ भी परेशानी नहीं होगी और इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट, एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सपोनेंट क्या होता है, इससे पहले हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है हमारी फैक्टर्स की, नंबर्स की। अगर मैं कह रहा हूँ 2 टाइम्स 3 का मतलब क्या है, 2 3 4 6, या मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ कि जो है 2 जो है 3 टाइम्स क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी 2 जो है 3 टाइम्स है। 2 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 2 + 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है 3 × 4 × 5, 3 4 12, 12 × 5 60 हो जाएगा। सही है। तो ये तो वो नंबर्स हैं जो कि डिफरेंट नंबर्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मेरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, मेरी मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड हो जाए, सही है, अगर मेरी मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड हो जाए, रिपीटेड से क्या मुराद है, रिपीटेड से ये मुराद है कि मेरा नंबर जो है सिमिलर है लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो खुद से ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। यानी मेरा बेस जो है, मेरी क्या है, नंबर 2 बेस है मेरी। सही है। तो ये जो बेस है ये मल्टीप्लाई हो रही है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है खुद से। सही है। यानी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यानी 2 टाइम्स 2, देन जो आंसर आएगा फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन जो आंसर आएगा वो फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, देन 8 2 जार 16, यानी ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, फिर ये 4, सॉरी, ये हो जाएगा 4 2 जार 8 हो जाएगा, देन ये 8 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सही। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है। इस रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को अगर मैं जनरलाइज तौर पे लिखना चाहूँ तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, लेट्स से मेरा a जो है क्या है, बेस है, सही है, और उसके ऊपर जो है छोटा सा ये n बना हुआ है। सही है। अब ये a क्या है, n क्या है, सही है, ये देख लेते हैं। तो a मेरी बेस है, जैसे यहाँ पर बेस क्या थी मेरी, 2 थी। सही है। अब यहाँ पर a जो है मेरा क्या है, बेस है। पहले मैं चलो ये बताता हूँ कि a मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये जो छोटा सा n दिख रहा है ये दरअसल क्या होती है, पावर होती है, या हम इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। सही है। या हम इसको कहते हैं इंडेक्स। सही है। बेस की पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। सही है। तो इसको हम लिखते किस तरह से, ये हम दरअसल यूज कर रहे होते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब मेरी बेस क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पर बेस सेम है। अब a की पावर, यदि a बेस a की पावर n जो है, इसका मतलब क्या है, n टाइम्स का मतलब है, यानी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सही है। n जो है नेचुरल नंबर है, जाहिर है। तो ये जो है चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, n का मतलब है ये कंटिन्यूस है। तो a मल्टीप्लाई बाय a, ये और ये चलता रहेगा जब तक पावर n नहीं आ जाती, और पावर n आएगी नहीं। सही। तो ये है, तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के लिए a जो है मेरी बेस हो गई और पावर जो है मेरी n हो गई। अब अगर मैं ये वाली रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन देखूँ, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, मेरी बेस क्या हो गई, 2 हो गई। सही है। अब पावर बताती है कि मेरी बेस को, मेरे बेस को मुझे कितनी दफ़ा रिपीटेड मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे यहाँ पे n टाइम्स है तो वो मल्टीप्लाई हो जा रहा था, सही है, नेचुरल नंबर है तो वो कंटिन्यूस चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे कितनी दफ़ा 2 लिखे हुए हैं, 1 1 2 3 4, सही। तो 4 टाइम्स जो है 2 लिखे हुए हैं, यानी पावर क्या हो जाएगी मेरी, यदि 4 टाइम्स है मतलब है ये 4 टाइम्स दफ़ा, यानी जो है 4 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है 2 इटसेल्फ खुद से, तो यानी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सही है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 60। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्या कहलाता है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको बोलूँ तो nth पावर ऑफ बेस a या 4th पावर ऑफ बेस
2, इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बेस मेरी कोई भी हो सकती है, लेकिन पावर जो है मेरी क्या होगी, हमेशा नेचुरल नंबर होगी। अच्छा जी, कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी। इसकी कोई एग्जांपल, लेट्स से कि मेरी बेस स्क्वायर ऑफ पावर स्क्वायर ऑफ बेस 3, क्या आंसर होगा? पहले आप लोग खुद निकालें आंसर क्या होगा, वीडियो स्टॉप कर और आंसर निकालें। अब जो भी आंसर आ रहा है मेरे आंसर से मैच करना है, सही है। तो अब मेरी बेस क्या है, यहाँ पर बेस 3 है, सही है, और पावर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर बता रहा है कि बेस को मुझे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, सही है। तो 3 3 जार 9 हो जाएगा। 3 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 3 की पावर क्यूब है, तो 3 की पावर क्यूब का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, सही है। तो इस तरह से ही जो है ये एक्सपोनेंट सॉल्व होता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ मेरी जो बेस है, लेट्स से कि मेरी जो बेस है वो -2 है, सही है, -2 की पावर 8 है, सही है। अब ये देख लेते हैं, -2 की पावर 8 का मतलब क्या है, बेस मेरी अब माइनस की फॉर्म में है और पावर तो हुई, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ खुद से 8 टाइम्स, सही है। तो -2 हम लिख लेते हैं, -2, सही है, बीच में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, सही है। तो -2 कितनी मरतबा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8, सही। तो सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, साइन मल्टीप्लिकेशन पता है सबको। साइन मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि जो है प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सही है। तो अब पहले हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सही है। तो अगर मैं साइन मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो मेरा जो रिजल्ट का जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का, सही है। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 2 जार कितना हो गया 128, 128 2 जार कितना हो जाएगा ये 128 2 जार 2 8 जार 16, 1 कैरी गया, 2 2 जार 4 5, 2 1 जार 2, एक सेकेंड को जल्दी किए, 2 8 जार 16, सही है, 2 2 जार 4 4 5 हो जाएगा ये, और ये 2 1 जार 2 256, सही है, 256 आ रहा है, सही है। तो ये जो है इस तरह से जो है सॉल्व होगा एक्सपोनेंट। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या रूल्स कह लेते हैं हम इसको, सही है। कुछ रूल्स हैं पावर के लिए, वो बता रहा हूँ। ये रूल्स जो हैं समझ लें ताकि ये आगे भी काम आ रहे हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर मेरी पावर क्या हो, अब जैसे यहाँ पर था मेरी बेस जो है किस में थी, नेगेटिव बेस थी, और पावर क्या थी, रियल नंबर था। लेकिन अगर अच्छा ऑड और इवन का अगर कॉन्सेप्ट होता है तो ये आसानी से हो जाएगा, सही है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन भी बता देता हूँ आज क्या, यहीं पे लिख देते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं और दूसरे होते हैं इवन। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 3 5 7 9 और इस तरह से चल रहे होते हैं, सही है। और इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ये सब जो है कौन से होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, सही है। तो अगर मेरा बेस जो है क्या हो जाए, पहले हम दूसरा रूल देख लेते हैं। इफ इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन ए की पावर n इज पॉजिटिव। अच्छा जी,
सबसे पहला रूल तो इजी है कि जो है अगर मेरा जो है बेस पॉजिटिव होगी, सही है, बेस इफ बेस इज पॉजिटिव, अरे बेस इज पॉजिटिव, रियल नंबर होगा, सही है। तो ए की पावर एन जो हमारा आंसर आएगा, देन ए की पावर एन इज ऑल्सो पॉजिटिव, सही। यानी कि अगर मेरी जो बेस है, जैसे यहाँ पे बेस क्या थी, पॉजिटिव थी, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, सही है। तो जितने भी पॉजिटिव बेसिस हैं उनका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा, जो जनरल सी बात है, सही है। लेकिन जो अब जो नेक्स्ट 2 रूल्स बताऊंगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो हमें पता था, हम करते हुए ही आ रहे थे, सही है। जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर मेरा जो बेस है, सही है, इफ बेस इज a नेगेटिव रियल नंबर में आर एन लिख रहा हूँ, सही। तो अगर मेरी जो बेस है वो नेगेटिव रियल नंबर है, सही है, जैसे कि यहाँ पर था -2 की पावर 8 था, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव रियल नंबर है, मेरी बेस जो है नेगेटिव है, सही है। और अब दूसरी एक चीज़ और देखेंगे हम, और जो मेरी पावर है यानी एक्सपोनेंट जो है, सही है, एंड पावर, सही, इवन है, पहले इवन देख लेते हैं। अगर मेरी पावर क्या है, बेस मेरी नेगेटिव है और पावर मेरा क्या है, इवन है, इवन नंबर है, सही है, 2 4 6 8 10। तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जो ए की पावर एन होगा इज पॉजिटिव, सही है। तो थर्ड रूल क्या है हमारा, या इसकी कोई एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में अगर मैं देखूँ तो अगर मेरी बेस जो है क्या है, जैसे कि यहाँ पर था -2, सही है, यहीं पे ले लेता हूँ, -2 की पावर ले लेते हैं हम, कोई इवन नंबर की -2 की पावर 4 ले लेते हैं, सही है। तो -2 बेस नेगेटिव, बेस जो है नेगेटिव है और पावर जो है क्या है, इवन पावर है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो हमें जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे किया था कि हम साइन को मल्टीप्लाई करें, हम डायरेक्ट जो है उस माइनस को प्लस कर देंगे और 2 की पावर 4 निकाल लेंगे, तो क्या होगी, सही है। इसी तरह से जो है थर्ड रूल है, थर्ड रूल में क्या था, यही है, सही है। क्या हो जाएगी चेंज, बेस मेरी नेगेटिव ही है, सही है, इफ बेस इज अ नेगेटिव रियल नंबर, सही है, और पावर जो है अब इवन के बजाय क्या हो जाएगी, एंड पावर इज एन ऑड नंबर, तो ये पावर इज ऑड है। तो ए की पावर एन जो आंसर आएगा मेरा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सही। यानी इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, -2 ही ले लेते हैं और -2 की पावर जो है हम इवन ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, सही है। और आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अब ये होता है कैसे है, अब जैसे यहाँ पे हमने पावर क्या थी, और इवन थी, सही है, तो इवन थी तो मेरा आंसर किस में आ रहा था, पॉजिटिव में आ रहा था। जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन तो वो प्लस पॉजिटिव ही हो जाते हैं, प्लस में ही आ जाते हैं नेगेटिव साइन जो होते हैं, सही है, इवन पावर में। लेकिन जब ऑड में करते हैं मल्टीप्लाई, अगर मैं ये एग्जांपल में देखूँ ऑड वाली में, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ -2 है ना, 3 पावर ऑफ बेस -2, तो क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ही आ गया, सही है।
और ये -8 हो जाए। तो ये इवन पावर में साइन इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे थे कि लास्ट में हमें माइनस बच रहा होता है, इसलिए जो है ये रूल ही बना दिया है कि हम पहले से ही बिला वजह मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि जो है हम डायरेक्ट पावर को देखें और साइन को उस पावर की बेस पर रख लें। सही, तो ये कुछ रूल्स थे। अच्छा जी, एक्सपोनेंट से रिलेटेड 2 लॉज हैं। सही है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है, तो हम पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स देख लेते हैं। सही है, तो ये क्या कहता है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। सही है, अब मेरे पास जो है 2 नंबर्स हैं, एक बेस की पावर 2 बेसिस हैं, एक बेस की पावर जो है 3 है और एक बेस की पावर जो है क्या है 4 है। सही है, तो क्या होगा, सही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। सही है, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स। सही है, तो ये बीच में भी क्या है, मल्टीप्लाई का ही साइन है, तो मैं सारे 5 एक ही मरतबा यानी एक साथ लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 5 और ये हो जाएगा 5। सही है, तो मैंने सारे 5 एक ही दफ़ा लिख दिए। तो कितने 5 है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 5 है, मतलब 5 जो है 7 टाइम्स क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी 5 की पावर 7 हो जाएगा। सही है, और जो भी आंसर आएगा हमारा 5 की पावर 7 का आंसर आ जाएगा। खैर, मेरा बताने का मकसद ये है कि 5 की पावर 7 जो आया, इतनी बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स क्या कहता है कि अगर हमारी बेसिस सेम है तो पावर अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपस में। यानी बेसिस क्या है मेरी, 5 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5 है, यानी बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 + 4 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 5 की पावर 7। या इससे भी यही आंसर आ रहा है और सॉल्व करने से भी 5 की पावर 7 ही आ रहा है। सही है, तो सिंपल से अगर मैं लॉ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम, पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ हम ये लिख लेते हैं, बेसिस सेम पावर ऐड। सही है, अगर बेसिस सेम होंगी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपस में। सही, बिल्कुल आसान सा लॉ। अगर इसको मैं जनरलाइज करके लिखना चाहूँ तो वो भी लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी बेस जो है ए है, ए की पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये जो लॉ है ये जब ही लगेगा जब बीच में बेस के क्या हो रहा हो, बेस मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, प्लस हो रही हो तो नहीं होगा। सही है, और यही बेस है लेकिन इसकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर m + n हो जाएगी। सही, अब सेकंड लॉ है हमारा पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, इसकी भी एग्जांपल लेके करते हैं। मेरे पास 2 बेसिस हैं, यहाँ पर तो बेसिस सेम थी, वो अब क्या होगा कि मेरी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। सही है, तो क्या होगा, लेट्स से मेरी बेसिस है ए और दूसरी बेस है बी। सही है, और इसकी पावर है 5। सही है, इसका मतलब क्या है, यानी a × b जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स आपस में, यानी मैं इसको लिखूंगा a मल्टीप्लाई बाय b, फिर a मल्टीप्लाई बाय b, इस तरह से कितनी दफ़ा आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b और लास्ट एक और a मल्टीप्लाई बाय b। सही है, तो ये सब आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, a को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय ए, कितने ए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। सही, फिर मैं बी एक साथ लिख लेता हूँ, बी × बी × बी × बी और लास्ट बी। सही, तो ये हो गया हमारा, ए भी 5 टाइम्स है और बी भी कितना है, 5 टाइम्स है। तो मैं इसको ए 5 टाइम्स है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए की पावर 5, और इसी तरह से बी भी 5 टाइम्स है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बी की पावर 5। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 2 प्रोडक्ट यानी बेसिस का जो प्रोडक्ट है उसकी जो पावर है वो बराबर किसकी हो रही है, इंडिविजुअल बेसिस की पावर के बराबर। सही है, यानी
अगर मैं सिंपली बोलूँ तो ये हो रहा है कि जो है पावर जो है बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, सही है। यानी अगर इफ़ इन केस के बीच में क्या हो, वो बेसिस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी जो लॉ है वो मल्टीप्लाई के लिए है कि अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे भी बेसिस क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है और पावर जो है होल फॉर्म में, तो मैं पावर को दोनों बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सही है। तो ये दोनों लॉस थे हमारे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में करना है क्या है, व्हाट आर द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सही है। मैंने बेस बता दिया और एक्सपोनेंट बता दिया क्या होता है। अब क्वेश्चन दे दिया गया है, उसमें बताना है कि कौन से जो है नंबर बेस है और कौन सा नंबर जो है क्या है, एक्सपोनेंट है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 की पावर 50, तो अब इसमें अगर मैं बोलूँ तो बेस कौन है और एक्सपोनेंट कौन है। एक्सपोनेंट मैंने बता दिया था, बेस कौन होती है, ये वाला नंबर जो है बेस होता है, तो ये 7 हो जाएगा बेस, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा, सही है। इसी तरह से यहाँ पर है -189 की पावर 10, तो बेस क्या है मेरे यहाँ पे -189 और पावर क्या है, यानी एक्सपोनेंट क्या है 10 है। इसी तरह से यहाँ पे 108 बेस है और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, सही है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, MCQs बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स, सही है। बताना ये है कि कौन सा नंबर जो है पॉजिटिव रियल नंबर होगा और कौन सा जो है नेगेटिव रियल नंबर होगा। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो हमने लॉस पढ़े थे, लॉस किस लिए होते हैं कि ये एक्सपोनेंट की वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए जो हमने 2 लॉस पढ़े थे, सही है। तो अगर मैं इसको तो मैं सिंपली जो है क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लूँगा। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब क्या है, 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स इटसेल्फ खुद से, सही। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, पॉजिटिव ही आएगा, सही है। हमारा रूल पढ़े थे हमने, 3 रूल्स पढ़े थे कि अगर मेरी बेस पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी, और जो a की पावर n है वो ऑल्सो पॉजिटिव है, तो मेरी बेस जो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पावर कुछ भी हो आंसर मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। और जो है क्यों रियल नंबर, क्योंकि जो मेरा एक्सपोनेंट है वो क्या है, ये कह लूँगा कि बिकॉज द बेस इज यहीं लिख लेता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक। क्योंकि मेरी बेस जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पावर का कोई इफेक्ट नहीं है कि जो है वो ऑड हो इवन हो कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेस पॉजिटिव है तो आंसर भी मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ये कौन कहता है, ये रूल नंबर 1 कहता है, सही। इसी तरह से जो है पार्ट 2 है, पार्ट 2 में क्या है, अब मेरी बेस जो है नेगेटिव है, -113 की पावर 107। हमें सॉल्व करके नहीं देखना, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर को जो है गैस करना है। गैस भी नहीं करना है, हमें बताना है कि आंसर जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमें आंसर निकालना नहीं है। तो क्वेश्चन को देखते हुए हमें करना है, वही रूल्स 3 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं इसमें, और उन्हीं 3 रूल्स की मदद से करना है। अब मेरी बेस जो है क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई। अब जब बेस नेगेटिव हो जाती है तो हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं कि पावर अगर इवन है तो क्या होगा, इवन होगा तो हमारा जो है आंसर जो है पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड होगा तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। अब मेरी बेस नेगेटिव है और पावर जो है क्या है, ऑड नंबर है, सही है। ऑड नंबर कैसे पता चला, लास्ट डिजिट मेरा ऑड है, सही है। तो ये लास्ट डिजिट ऑड है, यानी पूरा नंबर ही ऑड नंबर है, तो पावर ऑड नंबर है, तो मेरा आंसर किस में आएगा, आंसर जो होगा मेरा नेगेटिव रियल नंबर होगा, सही है। क्यों होगा ये मैंने बता दिया, नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्योंकि बिकॉज द एक्सपोनेंट is an odd number, सही। इसी तरह से जो है -912 की पावर 108, अब यहाँ पे भी बेस नेगेटिव है, अब पावर मेरी कौन सी हो गई है,
एट नंबर क्या होता है, इवन नंबर है, सही है। यानी इवन नंबर यानी ये पूरा 108 क्या है, इवन नंबर है। तो मेरा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, सही है। और रीजन क्या लिख देंगे हम, बिकॉज द एक्सपोनेंट इज एन इवन नंबर, सही है। तो ये हो गया। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में बोला विच इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 इंटू 83 की पावर 9, सही है। हमें बताना है कि इन दो गिवन जो मेथड्स हैं इनमें से कौन सा करेक्ट वे है इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो अच्छा, फर्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला है। फर्स्ट पार्ट में बोला वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83 एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसमें ये बोला जा रहा है कि हम पहले जो है 38 को मल्टीप्लाई करते हैं 83 से और जो भी आंसर आए उसकी पावर 9 ले लें। तो क्या ये वे करेक्ट रहेगा, या वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38। हम पहले ये करेंगे 83 की पावर 9 को सॉल्व कर लें एंड देन जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 38। तो हमें पता है कि मैथ्स पे हमेशा हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम वैसे भी देखें, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं 38 को 83 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिर्फ और सिर्फ 83 की। अब अगर मैं 38 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 83 से तो ये 38 की तो पावर नहीं है 9, तो ये रूल लॉ नंबर 2 तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो 38 की पावर नहीं है, तो पहले पावर लेंगे हम, किसकी पावर लेंगे, 83 की पावर लेंगे। यानी अगर देखा जाए तो पार्ट 2 जो है करेक्ट है। और अगर हम मैथ्स की ज़बान में देखें तो मैथ्स में हमेशा जो है क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो 83 की पावर 9 ये पहले सॉल्व होगा एंड देन जो आंसर होगा वो क्या होगा, 38 से मल्टीप्लाई, सही। तो कौन सा मेथड करेक्ट रहेगा, वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद 38। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मेथड, या जो है मेथड ही लिख देते हैं, मेथड 2 इज द करेक्ट वे to find the value of 38 into 83 की पावर 9। Method 2 is a correct way to find the value of 38 into 83 की पावर 9। ये आंसर है, बस इतना सा लिखना है। अच्छा जी, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।